नमस्कार साथियों, मैं जयंत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज है 4 जून, सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। आप सभी को पता है कि जो अभी वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जो अभी एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं उसका एनालिसिस करवाने में आया हूं। 4 जून गुरुवार सेकंड शिफ्ट का आज पेपर है। जस्ट स्टूडेंट कुछ ही समय में बाहर आने वाले हैं, जानेंगे उनसे पेपर का हाल कि किस तरीके से पेपर आया, क्या मॉर्निंग शिफ्ट से रिलेटेड पेपर था या कुछ अलग। और यदि मॉर्निंग शिफ्ट रिलेटेड पेपर था मतलब कहीं ना कहीं पेपर का लेवल और पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उसमें सिमिलरिटी आपको आगे भी देखने को मिलेगी, लेकिन यदि कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलता है वो आगे आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ही देर में। क्या नाम है मैम आपका? सर चांदनी वास्कर। और कैसा गया आपका एग्ज़ाम? ठीक गया। क्या मार्क्स रहे आपके? मेरे 43 क्वेश्चन सही गए और 28 गलत गए। माइनस मार्किंग के कारण कैसा, मतलब किस तरीके का एग्ज़ाम था? इजी था, मॉडरेट था? मॉडरेट था सर, ज़्यादा टफ भी नहीं था। कहाँ ऐसा लगा कि सर थोड़ा सा लेवल टफ हो रहा है या कहाँ? इंग्लिश में मतलब इजी था, बाकी वो एंटोनेम और सिनोनेम्स ज़्यादा पूछे थे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडीएम और फ्रेसेस पूछे थे। चलो सब्जेक्ट वाइज अपन बात कर लेते, पहले इंग्लिश की बात कर लेते। इंग्लिश में कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछा गया और लगभग कितने क्या सवाल थे? नरेशन से आए थे सर 2 से 3 क्वेश्चन और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से 2 से 3 और ईडीएम फ्रेसेस के 2 क्वेश्चन आए थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक था। एंटोनिम और सिनोनिम्स के 2 2। एक्टिव पैसिव में कुछ एक्टिव पैसिव में भी थे सर। 2 सवाल थे। और पैसेज वगैरह कुछ आया? पैसेज वगैरह कुछ नहीं आए, नहीं। कुछ भी ऐसा और आपको लगा हो कि सर ये फर्स्ट टाइम ए एन द के प्रयोग या कुछ भी आर्टिकल वगैरह के? हाँ, ए एंड द के ये भी आए थे, आर्टिकल्स भी आए थे, एक क्वेश्चन आया था उसका। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि हिंदी की बात करें तो हिंदी में कहाँ से क्या पूछा गया था? थोड़ा जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट में व्याकरण से ज़्यादा संबंधित सवाल थे, तो क्या अभी भी वही स्थिति बनी हुई है? अभी भी व्याकरण से पूछा था और रस पूछे थे, एक रस पूछा था और अव्ययी भाव समास और ये पूछे थे। समास का पूछा था 2, उपसर्ग और प्रत्यय का तत्सम तद्भव पूछा था। जी के जी एस का क्या हाल रहे? जीके जीएस भी ज़्यादा टफ नहीं था। एम पी जी के कितने सवाल थे? एमपी जीके के 3 से 4 सवाल थे। कहाँ कुछ याद है थोड़ा बहुत? वो मतलब पूर्व शायद प्रधानमंत्री के बारे आ जाइए मैम, आप भी आ जाइए साथ में। क्या नाम है मैम आपका? माय नेम इज़ पल्लवी सोनी। आ जाइए आप लोग सभी एक साथ आ जाइए। आ जाइए मैम। कैसा रहा आप लोगों का एग्ज़ाम? बहुत अच्छा था। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? अच्छा था। जैसे कि ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो कैसा रहा? इजी आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, कुछ भी? मॉडरेट था। कहाँ कौन से पोर्शन में ऐसा लगा कि सर थोड़ा सा लेवल अप डाउन हो रहा है, या हमें ऐसा लग रहा है कि सर थोड़ा सा लेवल ज़्यादा? एक्चुअली रीजनिंग के तो एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे। मैथ थोड़ी टफ थी। जीके के क्वेश्चन थोड़े। चलो मैं मैथ से शुरुआत करता हूँ, सब्जेक्ट वाइज चलते हैं अपन। मैथ में चैप्टर का नाम बताइए, कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले? मैथ्स में सबसे ज़्यादा वो रेशोज और जो एजेस वाला आता है ना कि कौन कितने टाइम में कंप्लीट करता है वर्क पर डे के हिसाब से, वो वाले ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा वही थे। जीके तो था ही नहीं। नहीं, मैथ्स में और चैप्टर के जैसे कि एवरेज वगैरह, एज है, परसेंटेज है, रेशो है, इसके अलावा कोई इंटरेस्ट वगैरह से सवाल, ब्याज वगैरह से सवाल कोई? नहीं, मैंने तो मॉर्निंग शिफ्ट में मिक्सचर एलिगेशन से आपको सवाल देखने को मिले। 20 सवाल वो होंगे, तो 20 में से जैसे कि सपोज एक चैप्टर से 2 3 4 सवाल आ सकते हैं। बाकी के सवाल कौन से चैप्टर से थे, कुछ थोड़ा सा ध्यान करिए। से 2 क्वेश्चन थे, मिक्सचर एलिगेशन से 1 क्वेश्चन था, परसेंटेज से 2 या 3 क्वेश्चन थे, रेशो से वो एज बेस्ड थे 3 क्वेश्चन। इसके अलावा जैसे कि एडवांस वाला जो पोर्शन होता है, अपना एलजेब्रा हो गया, टिग्नो हो गया, है ना, ज्योमेट्री हो गया, उससे कुछ भी सवाल नहीं थे? एडवांस मैथ्स आई थिंक थी ही नहीं। नहीं। अच्छा, मेंसुरेशन वगैरह, क्षेत्रमिति, आयत, घन, गोला, घन, कुछ भी नहीं था? डायमीटर रेडियस है तो कुछ भी नहीं था। साइंस से कैसे सवाल थे? साइंस में तो अच्छे थे, बायो के अच्छे थे। साइंस अटेम्प्ट अच्छा किया मैंने। लगभग कितने सवाल थे साइंस में? साइंस में 10-15 तो होंगे, 10 to 15। अच्छा, जैसे कि इसको 3 पोर्शन में अपन बांटते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ज़्यादा क्वेश्चन किस से थे? बायोलॉजी जी फर्स्ट लेयर से थे कि थोड़ा सा डीपली जा रहा था वो? डीपली था। घुमा के पूछ रहे थे क्वेश्चन। इनडायरेक्टली एक मॉर्निंग शिफ्ट में ना मिरर वगैरह से सवाल आया था, मिरर का जो दर्पण वगैरह से कुछ भी नहीं आया? नहीं, दर्पण मिरर से 100% कल्चर डांस वाले आएंगे, वो तो कुछ भी नहीं आया। ये हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह से कुछ ऐसा देखने को मिला? हिस्ट्री से आए थे आई थिंक 2 क्वेश्चन। 1857 की क्रांति से आया था एक, कहाँ से स्टार्ट हुई थी वो, और एक संस्थापक का आया था। और एक वो याद रिवॉल्ट नहीं आया था 1942 वाला। सेक्शन आया था एक कि वो कौन से सेक्शन में है। इसके अलावा जैसे कि सपोज और ही अपन बात कर ले एम पी जी के वगैरह की, एम पी जी के
एक सवाल कि मतलब किशोर कुमार कहाँ से कहाँ से? तो वो बिलोंग करते हैं। खरगोन का है। और करंट अफेयर के क्या हाल रहे हैं? दो Current क्वेश्चन affair थे, वो भी 2025 के। किस टाइप के थे, थोड़ा बता पाएंगे आप? न्यूज़ रिलेटेड ही थे। कुछ नियुक्तियां वगैरह थी, कुछ सेक्शन थे ना सेक्शन। सेक्शंस पूछे थे एक उसमें। बजट का पूछा था कि बजट कौन पेश करता है, पेश करता है। और दो इससे क्वेश्चन थे पॉलिटी से, आर्टिकल से। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि ओवरऑल एग्जाम की बात करें, समय कम तो नहीं पड़ा? नहीं, समय तो बिल्कुल बिफोर टाइम ही हो गया था मेरा, तो 10 मिनट्स पहले ही 18 मिनट्स बिफोर हो गया था। क्या मार्क्स रहे मैम आपके? मेरे मार्क्स थे 48 पास। माइनस मार्किंग ने थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशान किया। माइनस मार्किंग तो डेफिनेटली, बट मेरा ओबीसी से बिलोंग करती हूँ मैं, तो आई थिंक कि मेरे पास कुछ स्कोप है। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 59। 59 माइनस मार्किंग के कारण क्या रहा थोड़ा सा? वो तो लग रहा है वो कि तो वो कट सब जाएंगे। अच्छा, जैसे कि कल जिन स्टूडेंट का एग्जाम है उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप अपनी तरफ? बहुत ज़्यादा जो पढ़ रहे हैं शायद वो तो कुछ आ ही नहीं रहा है। पे ध्यान देना चाहिए मेन तो, क्योंकि मैथ्स अच्छी पूछ रहे हैं। कैलकुलेटिव तो नहीं था मैथ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव कम है। मतलब कैलकुलेटर की आपको नीड हो ही जाएगी, मुझे तो लगता है कैलकुलेटर अलाउड करना चाहिए। हाँ हाँ, सही बोल रही हूँ मैं। हाँ, मैथ्स तो टफ थी। मतलब मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करें। रीजनिंग का तो एक क्वेश्चन भी नहीं था। मेन तो मैथ्स ही है, सबसे ज़्यादा मैथ्स पे ध्यान दे रहे थे। चलिए, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जयंत शर्मा, कैसा गया एग्जाम? इजी था, मॉडरेट था या मॉडरेट था? मॉडरेट था। कहाँ ऐसा लगा कि सर कुछ मतलब कठिन लग रहा है, हमने जो पढ़ा वो तो आया ही नहीं? सर जीके एमपी जीके सो एंड इंग्लिश। एमपीजी के में कहाँ, मतलब क्या किस तरीके के सवाल थे जो परेशान करे आपको? सर एमपी जीके के काफ़ी क्वेश्चन नहीं आए थे, जैसे अपने मैथ्स के थे। अच्छा, कौन कौन से कुछ याद है आपको थोड़ा बहुत पेपर के बारे में? जितना याद है उतना आप मुझे एक्सप्लेन कर दो। इंग्लिश के ठीक थे, मैथ्स थोड़ा नहीं बने। इंग्लिश में क्या क्या आया था, थोड़ा बहुत बताओ। साइंस ठीक था सर, और हिंदी भी बिल्कुल ठीक थी सर, बट इंग्लिश एंड एमपी जीके जो मतलब जीके बोल दो पूरा वो। थोड़ा सा डिफरेंट था। कुछ याद है तो सवाल वगैरह कुछ कहाँ से, क्या चैप्टर के नाम बता दो या तो पोर्शन बता दो, हिस्ट्री से था सर, पॉलिटी से था या कहीं से कुछ ऐसा? कितने क्या सर, 1-2 सवाल हिस्ट्री से थे, 2-3 सवाल पॉलिटी से थे या कुछ भी ऐसा? सर इंग्लिश में तो सर इंग्लिश में एंटोनियम सिनोनियम्स थे, थोड़े डिफिकल्ट आए सर, वो पढ़े ही नहीं, और मतलब अच्छा, वन वर्ड वगैरह भी देखने को मिले? नहीं। पैसेज वगैरह कुछ थे ऐसे? मैसेज वगैरह कुछ भी नहीं, जो बताया गया वो बिल्कुल भी नहीं था सर। वो जैसे कि आर्टिकल ए एंड द के यूज़ आते हैं कुछ भी? ये जरूर था, आर्टिकल था, एंड द, ये सब था। साइंस के क्या हाल रहे हैं? साइंस ठीक थे सर। था सर, साइंस काफ़ी अच्छा था, एंड हिंदी भी बहुत अच्छा क्या था क्या मार्क्स रहे आप? सर। 46 55। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कैसा गया आपका एग्जाम? ठीक था। कहाँ कहाँ दिक्कत का सामना करना पड़ा? मैथ्स और इंग्लिश कहाँ मैथ्स में ऐसा क्या, मतलब क्या आ गया ऐसा जो परेशान हुआ? आया तो कुछ नहीं, जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वो आए हैं, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव है, और क्या बोलते हैं मेरे से कम बनता है मैथ्स। अभी 1-1.5 महीने ही तैयारी करी थी मैथ्स की बस। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, कैलकुलेशन के साथ में जैसे कि आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें तो नहीं देखने को मिली? नहीं, कुछ भी आउट ऑफ नहीं है। जो सिलेबस का वही हिस्सा आया? अच्छा, इसके अलावा एडवांस का भी है, एडवांस एडवांस कहाँ से, कौन से सवाल आए एडवांस के? जैसे वो सरलीकरण वाले बोर्ड मास वगैरह से रिलेटेड कुछ ऐसा, घातांकनी से कुछ ऐसा रिलेटेड? करने में जो क्वेश्चन करने में कुछ दिए रहते ना अंक, और उनको सॉल्व करना रहता, वो भी था। इसके अलावा जो क्षेत्र मिति वगैरह से कोई सवाल, आयत वर्ग कुछ भी ऐसा? नहीं, क्षेत्र मिति से कुछ भी अच्छा, और जो जो बाकी के जो चैप्टर हैं, साधारण ब्याज, परसेंटेज, रेशो, नहीं थे, परसेंटेज से थे, रेशो से थे, ब्याज वाला था, औसत वाले से थे। इंग्लिश के क्या हाल रहे? इंग्लिश में तो प्रोनाउन वगैरह भी पूछे थे, और इडियम्स फ्रेज ज़्यादा पूछ रहे हैं उसमें, और इसके अलावा वो रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो ज़्यादा पूछ रहे हैं। अपोजिट जीके जीएस में क्या हाल रहे हैं? मुझसे तो नहीं बने, बाकी फिर भी पोर्शन बता दीजिए सर। हिस्ट्री से 2-3 सवाल थे, पॉलिटी से ऐसे का? हिस्ट्री से भी थे, और जो ये आयोग वगैरह इनसे भी थे। स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का, उसका एक क्वेश्चन था। करंट अफेयर ने हाल बेहाल किए? करंट अफेयर था, एक इंडेक्स से भी क्वेश्चन था उसमें, हीलेन या हालेन ऐसा करके कोई इंडेक्स है ना, उसका था क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा साइंस के क्या हाल रहे हैं? साइंस के तो 2-3 ही क्वेश्चन थे। अच्छा, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों से मिला के कितने सवाल थे? बायोलॉजी के थे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन थे बस। एक अम्ल क्षार से था, एक पीएच वाला। नहीं, फिजिक्स का भी कोई क्वेश्चन नहीं था। हाँ, एक ऊर्जा संरक्षण ऐसा कुछ था उसका, केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री से अच्छा, जैसे कि फिजिक्स में जो दर्पण वगैरह से सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में कुछ भी नहीं? नहीं, इनसे कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, नहीं। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि और मैं बात कर लेता हूँ आपसे हिंदी के क्या हाल रहे हैं? हिंदी तो अच्छी थी, उसमें रस, छंद, अलंकार, विलोम, पर्यायवाची और उपसर्ग, प्रत्यय, और कौन सा वाक्य शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, ये वाला।
और ये संबंध बोधक समुच्चय बोधक वाक्य जो थे उसका, और कर्मवाच्य भाववाच्य इनसे थे। एमपीजीके ने क्या परेशान किया नहीं किया? हाँ किया तो सही कितने क्या सवाल थे? पर वो मेरे को लगता है कि मेरे को नहीं आया इसलिए। स्टूडेंट को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि सर एमपी का करंट अफेयर तो नहीं पूछा कहीं? करंट एमपी की कुछ योजनाएं वगैरह या किस तरीके से कुछ भी? योजनाएं नहीं पूछी है, बाकी ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे बस MPGK से। अच्छा, इसके अलावा जिनका पेपर है एग्जाम में, कुछ बताना चाहेंगे आज का अनुभव उनके साथ शेयर करना चाहेंगे? आज का तो ये है कि जिसने अच्छे से पढ़ रखा है, जिनको मैथ्स और इंग्लिश बनता है, उनका अच्छा जाएगा। बाकी सब्जेक्ट ईजी आ रहा है? इजी आ रहे हैं बाकी तो। आपकी जो शिफ्ट थी उसमें क्या मार्क्सिंग के किसकी क्या हाई थी थोड़ी सी? ज़्यादा तो नहीं मालूम, पर मेरी साइड वाली लड़की के 66 करेक्ट थे और उसके 16 इनकरेक्ट थे। मतलब एवरेज मार्क्स 60 55 60 55 60 ही करीब आ रहे हैं। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।